साथियों, मैं एनआर कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी वर्ब के संबंध में, यानी जिसमें टॉपिक मैंने लिया था वर्ब, और वर्ब में मैंने आपको इसके दो रूप बताए थे। एक रूप बताया था इसका फाइनाइट और दूसरा बताया था नॉन फाइनाइट, यानी फाइनाइट वर्ब और दूसरा बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब। एक बात बताओ, नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी इसमें मैंने आपको इसका वर्गीकरण किया था नॉन फाइनाइट वर्ब का, जिसमें मैंने आपको इसके तीन रूप बताए थे। यानी नॉन फाइनाइट जो डिवाइड किया गया है, इसका यानी क्लासिफिकेशन किया गया है, वो तीन तरीके से किया गया है। पहला था मैंने आपको जैसे बताया पार्टिसिपल, दूसरा जीरेंड और तीसरा था इन्फिनिटिव। तो मैंने इसमें आपको जो टॉपिक लेना था, वो टॉपिक आपका क्या था, पार्टिसिपल लेना था मुझे। यानी अगर कोई कहता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो कार्य किसका करता है, यानी पार्टिसिपल का करेगा, जीरेंड का करेगा या इन्फिनिटिव का करेगा। अब इनके जो रूप होते हैं, इनको आप जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, जीरेंड होता है वो नाउन यानी नाउन का, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, इनके कार्य करेंगे। ऐसे ही आपका इन्फिनिटिव होता है। ठीक वैसी ही कंडीशन में वो भी काम करेगा। अब मैं बात करूंगा, जैसे आज टॉपिक लेना है मुझे पार्टिसिपल। मैं आज आपको पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाऊंगा। यानी पार्टिसिपल, कोई कहता है ये पार्टिसिपल है क्या, ये पार्टिसिपल है क्या, यानी पार्टिसिपल किसका रूप है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का, नॉन फाइनाइट का, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल कार्य किसका करता है, एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल जो कार्य करेगा वो एडजेक्टिव का करेगा। अब आप ये जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है विशेषता बताता है, तो कहाँ आता है, उनके आसपास ही आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ जैसे पार्टिसिपल की, तो कोई कहता है कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, यानी पार्टिसिपल का ये कोई डिवाइड करता है, इसको अगर बांटा जाए यानी इसका वर्गीकरण किया जाए, तो पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कोई कहता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझेंगे आप। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनेगा। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। इसके हिंदी अर्थ में कर शब्द, कमा हुआ, कमा हुई, कमा हुए। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, क्रिया के अंत में तेज शब्द भी आ सकता है। मैंने ऐसे कहा कि मैंने उसे जाते हुए देखा, यदि मैं ये कहता हूं कि मैंने उसे जाते हुए देखा, तो देखो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, जैसे मैंने कहा मैंने उसे घर जाते हुए देखा। मैं आपको पहचान बता रहा हूं, मैं यानी मैं कहता हूं मैंने उसे घर जाते हुए देखा। अब एक बात सोचनी कि मैंने उसे देखा, यानी मैंने उसे देखा पास्ट इंडेफिनिट, घर जाते हुए। जब मैं उसको देख रहा था, यानी जब मैं उसको देख रहा था तो वो किधर जा रहा था, घर जा रहा था। उससे पहले भी वो घर जा रहा था, इससे पहले भी वो घर जा रहा था, और अभी भी वो क्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया लगातार कार्य कर रही हो और जो क्रिया पहले से चल रही हो, तो उस क्रिया को मैं क्या कहूंगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। दो क्रियाओं के मध्य और एक क्रिया जो लगातार कार्य कर रही हो, लगातार उसके कार्य करते करते और दूसरी क्रिया कार्य करे, तो जो क्रिया लगातार पहले से कार्य कर रही है उस अपूर्ण क्रिया को ही आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए भाई, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे।
इस सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे समझो। यहां पर इस पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है। मैंने कहा कि मैंने उसे घर जाते हुए देखा, यानी आई देखा, पास्ट इंडेफिनिट, सी की सेकंड फॉर्म आई सॉ, देखा किसे, उसे, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। लेकिन जब मैंने उसे देखा वो क्या कर रहा था, यानी घर जा रहा था, क्रिया हो रही थी। जाना क्या होगा, गो, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आई एन, गोइंग टू हाउस, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन होती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ये सेंटेंस तो आपने खुद देखा होगा, सुना होगा, शेर को देखकर मैं डर गया। मान लो आप किसी जू में यानी किसी चिड़ियाघर में, आप किसी चिड़ियाघर में और चले गए, क्या देखने के लिए चले गए, मान लीजिए कोई चिड़ियाघर देखने के लिए चलेगा, चिड़ियाघर में आपने क्या देख लिया, एक शेर देख लिया। मैंने कहा शेर को देखकर, इसमें कर शब्द आ रहा है, हिंदी अर्थ में कर शब्द आ रहा है। इसके अलावा देख कर, जब मेरी आंखें कार्य कर रही थी, जब मैं उसको देख रहा था और देखते ही जैसी भी दृष्टि उस पर गई तो मैं अचानक डर गया, यानी मैंने देखना बंद तो नहीं किया लेकिन दूसरी क्रिया शुरू हो गई, यानी इसलिए ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सीइंग द लाइन, शेर को देखकर मैं डर गया, आई फियर, मैं डर गया, यानी आई फियर, मैं डर गया, इस कंडीशन से। देखिए भाई, और इसके अलावा देखो, मैंने जैसे कहा और सेंटेंस देख लीजिए, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आप सुनते हैं कि जैसे लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। देखो ये कह रहा है कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते, जब एक क्रिया हो रही है लुढ़कते लुढ़कते, इस क्रिया के चलते चलते क्रिया अपने आप हो गई, यानी ये क्रिया लगातार चल रही है। जब कोई क्रिया लगातार चल रही है, उसके चलते चलते दूसरी क्रिया हो जाए तो ये क्रिया तो तुम्हारी प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंध रखती है। लेकिन इसके लिए रूल होता है कि जब कोई एक ही क्रिया बार बार आए तो ऐसी क्रिया के लिए मुझे सबसे पहले वाइल का यूज करना होता है। वाइल लुढ़कना क्या होगा, रोल, भैया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ने बना दिया रोलिंग, यानी वाइल रोलिंग द मग, पास्ट इंडेफिनिट रोल्ड, लुढ़क गया। दूसरा सेंटेंस इस तरीके से ले लो, मैंने कहा बच्चा रोते रोते सो गया, बच्चा रोते रोते सो गया। देखो ये रोते रोते सो गया, यानी रोते रोते क्रिया कैसी है, जो लगातार चल रही है और चलते इस क्रिया के चलते चलते अचानक ये क्रिया हो गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां से बनेगा, क्या कहेंगे, वाइल बीपिंग द चाइल्ड सो गया, स्लेप्ट। इस तरीके से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। इसमें एक रूल और होता है कि बी वर्ब कोई दी हुई है, कोई बी वर्ब दी है, यानी बी वर्ब जानते होंगे आप, जैसे इजेएमआर है, वॉजवर है। आप एक कार्य करें, जैसे ये बी वर्ब दी है और इनके बाद कोई एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव यानी कोई कंप्लीमेंट का कार्य करता है, एडजेक्टिव दिया हो। अब एडजेक्टिव दिया होगा तो ऐसी स्थिति में आपको बी वर्ब हटानी है और बी वर्ब हटाने के बाद आप क्या लाएंगे, बीइंग प्लस एडजेक्टिव। इस कंडीशन से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लो एक सेंटेंस दे दिया, मैंने एक सेंटेंस दिया, मान लीजिए जैसे माना कि वह भूखा था, मैंने कहा वह भूखा था। अब कोई बच्चा हो, जैसे वो भूखा था, मैंने कहा कि ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। मैंने कहा कि ही वेप्ट, वह रोया।
अब भूखा था और रोया, तो भाई रोया तो बाद में ना, भूखा था इसीलिए तो रोया। अब ये जैसे आपकी ये वर्ब दी है और एडजेक्टिव दिया है, अब यहाँ ये क्रिया है ना, जब उसने ये क्रिया शुरू की होगी रोने वाली, तो भूख समाप्त नहीं होगी। यानी ऐसी कंडीशन में भूखा था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हटाऊंगा, बी वर्ब हटाऊंगा, लगाऊंगा बीइंग हंग्री ही वेप्ट। इस तरीके से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फिनिश है। नेक्स्ट अगला जो पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कल। नमस्कार।